अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं शादाब खान की परफॉर्मेंसेस। अब लंका प्रीमियर लीग में तो इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि मेरा दिल कर रहा है कि यार मैं उनके जाके हाथ चूमूँ, फिर उसके बाद जाकर उनको कहूँ कि आ जाओ बेटा, वापस आप आ जाएँ, दोबारा आएँ, आप टीम की तरफ से खेलें। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर आगे जाके बात करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का तनाज़ा अभी तक चल रहा है कि वो आपस में बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेलना चाहते, उसके ऊपर बात करते हैं। और फिर बात करते हैं आगे जाके राशिद लतीफ़ साहब ने बाबर आज़म कैप्टनसी के हवाले से फिर एक और बड़ा बयान दिया, उसके ऊपर भी आगे जाके आपको अपडेट करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले आते हैं शादाब खान के ऊपर। पाकिस्तान की तरफ से उनकी तकरीबन 2 साल से जो परफॉर्मेंसेज हैं उसको देख के हमने यहाँ पे सोशल मीडिया पे बात भी की, हमने यहाँ पे अपने चैनल के थ्रू आप सबको बताया भी, और आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा जो बीच में कमेंट्स करने वाले दोस्त हैं, भाई हैं, वो जो बात करते हैं कि यार किस तरह शादाब खान को हमने टीम में साथ जोड़ के रखा हुआ है, क्या वाकई हमारे पास कोई लेग स्पिनर नहीं है कि हम उसके ऊपर जाएँ या हम उसके ऊपर रिलाई करें। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान के मेन जो 2 इस टाइम लेग स्पिनर है जो कि मेरे जहन में नाम भी आ रहा है और वो खेल भी आउटस्टैंडिंग रहे। एक तो राइट हैंडेड में बात कर लूँ तो यहाँ पे कमाल के हमारे जो हैं वो है जाहिद महमूद और दूसरे हैं उस्मान कादिर। ये 2 आपके पास इतने ज़्यादा राइट हैंडर्स के ये जो आपके देखे तो मुझे इंडिया जैसा कुलदीप यादव नहीं अपने पाकिस्तान डोमेस्टिक में कोई नज़र आ रहा है कि कुलदीप यादव जैसा कोई प्लेयर हमारा नीचे डोमेस्टिक में तैयार हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपने प्लेयर्स को तैयार होने नहीं देते। मेन चीज़ ये है, हम अपने प्लेयर्स को इसलिए तैयार नहीं होने देते क्योंकि हमने जो ऊपर लड़का एक सेलेक्ट कर लिया होता है ना, हमने चाहते हैं कि हम उसके साथ ही चलेंगे। हमारे पास अगर वो फील्डर अच्छा है तो ठीक है, शादाब खान वन ऑफ द बेस्ट फील्डर है इस दुनिया के। मैंने उनकी खुद तारीफ़ की है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है उनकी फील्डिंग। मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ अभी भी, अक्सर जब आती है तो मैं उनकी वो स्पेशली लाइक करता हूँ देख के। तो यार क्या फील्डिंग के तौर पर एक बंदा टीम में हमेशा रह सकता है? नहीं रह सकता। उसको अपनी या तो बैटिंग का, अगर वो बैट्समैन भी अच्छा होगा तो फिर वो रहेगा, या फिर वो अच्छा बॉलर होगा या ऑलराउंडर होगा तो फिर अच्छा रहेगा, फिर वो टीम के साथ ट्रैवल करेगा और खेलता रहेगा। अगर देखें तो इनकी बैटिंग में वो निखार नहीं है जब वो पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे होते हैं। मैं पाकिस्तान, ये याद रखिएगा, मैं उनके ऊपर जो बात कर रहा हूँ मैं पाकिस्तानी टीम और परफॉर्मेंसेस के ऊपर बात कर रहा हूँ कि जब वो पाकिस्तान के ऊपर जब पाकिस्तान की जर्सी पहन के मैदान में उतरते हो तब उनकी वो परफॉर्मेंसेस नहीं नज़र आती हैं। अब काफ़ी 2 साल से हो गया कि उनकी कोई खास विकेटें नज़र नहीं आ रही थी, कोई उन्होंने मैच विनिंग वहाँ पे परफॉर्मेंस या स्पेल करके नहीं दिया। और अगर दूसरी तरफ देखें तो जब वो किसी लीग में जाते हैं, जिस तरह PSL देख लें या फिर अब लंका प्रीमियर लीग में देख लें, तो अब उन्होंने फिर 4 आउट किए हैं 20 रन दे के। तो अब यहाँ से हिसाब लगाएं कि उन्होंने दूसरे मैच में भी 20 रन दे के 4 आउट कर दिए और पहले मैच में 21 रन दे के 4 आउट कर दिए थे। तो यहाँ से हिसाब लगाएं कि यार लीग का कितना ज़्यादा प्रेशर होता है इन लड़कों के ऊपर कि हमें कोई दोबारा लगता है लीग में लेगा ही नहीं। हमें वाकई आप लोग की ये परफॉर्मेंसेज नहीं चाहिए, कसम खुदा की नहीं चाहिए यार। हमें ये आप लोग की लीग्स वाली परफॉर्मेंसेज नहीं चाहिए। हमें चाहिए आप ग्रीन जर्सी जब पहने तब आप टीम को मैचेस जितवा के दें। आप पूरी दुनिया के लिए उस टाइम एम्बेसडर होते हैं पाकिस्तान के, आप तब हमें मैचेस जितवा के दें। हमें ये आपकी ये वाली परफॉर्मेंसेज नहीं चाहिए। हमें शादाब खान आपकी ये वाली परफॉर्मेंसेज नहीं चाहिए। आप जितना मर्जी ग्रूम करें, हम चाहेंगे अब उस्मान कादिर को आप टीम में लेके, हम चाहेंगे जाहिद महमूद को यूज़ किया जाए। जाहिद महमूद अब बेशक अब 30+ की उनकी एज हो गई, अब आप उसको वैसे तो यूटिलाइज नहीं कर सकते, लेकिन आप उस्मान कादिर को यूज़ करें। अब उस्मान कादिर इस टाइम पाकिस्तान कैंप का हिस्सा है जो कराची में चल रहा है, तो उनको अब ग्रूम किया जा रहा है। शायद शादाब की जगह पर अब उनको साथ लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने शादाब को इतने ज़्यादा मौके दे दिए कि अब उनके पास और चांस हम जा रहा है। मैं सोच भी नहीं सकता यार, मैं किस तरह बात करूँ शादाब की। हमने उनको 2 साल से देखा, हमने टीम को उनको बड़े बड़े इवेंट्स देखे वहाँ पे हमें जहाँ पे हमें उनका जो रोल है ना, तो समझ लें कि वाकई हमें जहाँ पे विकेट चाहिए होती हैं वहाँ पे आके ये हमें मरवाते हैं। उनका रोल होता है कि वो मिडल ओवर्स में आए, आके मैं वहाँ से वो लेग स्पिन करते हुए गुगली करते हुए मैं विकेट्स निकाल रहे हैं, जैसे राशिद खान करके देते हैं, जैसे वहाँ से आदिल रशीद करके देते हैं इंग्लैंड में से, जहाँ पे कुलदीप यादव आके आउट करके देते हैं और मैच को एकदम से साइड पर करके कहते हैं लो फड़ो मेरा काम हो गया जी। तो यहाँ पे शादाब को देखिए, शादाब को ये परफॉर्मेंसेज चाहिए थी हमें ग्रीन जर्सी में। हमें यहाँ पे इनकी ये लंका प्रीमियर लीग वाली हमें परफॉर्मेंसेज नहीं चाहिए। आपने अपने पैसे कमाने, खाएं पिए, एंजॉय करें, वापस आ जाएं। लेकिन हमें जो आपके ग्रीन शर्ट जब आपको मिलती है, हमें वहाँ पे परफॉर्मेंसेज करके दें। हमें वो जब आप काउंट वो करेंगे, हमें वो काउंट होंगी और तब आप जाके इस मुल्क के लिए हीरो बनेंगे। अब आप हीरो का टाइम गुजर गया आपका। आपने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद 2019 का वर्ल्ड कप खेला, फिर उसके बाद 2021 का वर्ल्ड कप खेला, 2022 का वर्ल्ड कप खेला, एशिया कप आपने बीच में 2-2 3-3 खेलनी है। तो इसके बाद में अगर आपकी परफॉर्मेंसेज नहीं ना हो रही तो फिर आप वो प्लेयर नहीं बन सकते जिस तरह आप सोच रहे हैं। मैं ये माजरत के साथ ही अपने वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ कि आप वैसे प्लेयर नहीं बन सकते जो आप समझ रहे हैं कि मैं खिलाते रहूँ मुझे और मैं कभी जाकर परफॉर्मेंसेस कर दूँ। अब जाके वहाँ पे देखिए गुगली कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं, वहाँ पे लेग स्पिन कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं, फ्लिपर करते हैं, आउट कर रहे हैं। यार क्या ये सीन है? मुझे तो समझ नहीं आ रही यार कि
वहाँ पे जाके इनको क्या हो जाता है, जब बाहर की लीग्स वगैरह खेलते हैं या PSL में आते हैं, वहाँ पे बल्ले से भी रन बन रहे होते हैं, वहाँ पे ये बॉल से भी करके देते हैं। बेशक कोई प्लेयर नहीं चाहता कि अपने ग्रीन जर्सी में आगे, वो चाहते हैं हर कोई कि हम परफॉर्मेंस करके दें, लेकिन अगर नहीं हो रही तो आप खाली जगह अपनी छोड़ें, किसी डिजर्विंग को आके उसे आगे करने दें। आप उसामा मीर को दे लें, खासतौर पर स्टोरी में उसामा मीर का नाम भूल गया, टॉप विकेट टेकर है PSL के, आपने उनको छोड़ दिया। वर्ल्ड कप में उसामा मीर टॉप विकेट टेकर थे PSL के, तो उसके बाद आपने उसको वर्ल्ड कप में लेके जाना था, लेकिन आपने शदाब की वजह से उसको छोड़ दिया बाहर। तो अब यहाँ से हिसाब लगाएं कि शदाब के पीछे कितने स्ट्रॉन्ग उनके बैक है, यानी कि बाबर आजम उनको कितना बैक करते थे और किस तरह उनको यूज़ करने की कोशिश करते थे, लेकिन हमेशा से डिसअपॉइंट किया इन्होंने। अब देखते हैं इंशाल्लाह आगे जाके क्या PCB इनके बारे में फैसला लेता है। अब आते हैं थोड़ा ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के दरमियान जो तनाज़ा था कि वुमेन क्रिकेट को सपोर्ट नहीं करती अफगानिस्तान टीम, और अफगानिस्तान लोग खास तौर पर वो कहते हैं नहीं वुमेन की टीम नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने क्लियरली स्टांस लिया था पिछले साल 1.5 साल से ये बातें गर्दिश कर रही हैं। फिर उसके अलावा अभी भी जो सीरीज़ का सोच रहे थे, तो इनके जो ऑस्ट्रेलियन के क्रिकेट ऑफिशियल्स में से निकल के सामने आए हैं, उन्होंने आके बड़ा बयान दिया है कि अभी तक हमने कोई बायलैटरल सीरीज़ अफगानिस्तान के साथ खेलने का सोचा नहीं है और हम बाइकआउट करते हैं अभी तक हमने, क्योंकि ये अभी तक वुमेन क्रिकेट को सपोर्ट नहीं कर रहे। तो ये नाइक होकली हैं जिन्होंने ये बयान दिया कि उन्होंने कहा वी होप फॉर अ लेवल ऑफ प्रोग्रेस इन वुमेन क्रिकेट इन अफगानिस्तान एंड कंटिन्यू टू डिस्कस एंड मेंटेन कॉन्टैक्ट विद द अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड एमिंग टू रिज्यूम बायलैटरल क्रिकेट अगेंस्ट अफगानिस्तान एट सम पॉइंट इन दी फ्यूचर, यानी कि हम फ्यूचर में खेलने के बारे में सोच रहे हैं और हम कॉन्टैक्ट में हैं अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, लेकिन जब तक वो वुमेन क्रिकेट को सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम उनके साथ नहीं खेलेंगे। तो ये इनका बड़ा बयान है। ऑस्ट्रेलिया ने बायलैटरल सीरीज़ खेलने से एक दफ़ा फिर इनकार कर दिया है अफगानिस्तान के साथ, तो ये एक बड़ी वजह। अब आते हैं बाबर आजम और राशिद लतीफ़ के बारे में, और बाबर आजम की कैप्टनसी के हवाले से बड़ी खबरें हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो भी एक मोहसिन नकवी साहब का बयान है वो भी आ रही है, उसके ऊपर भी आप आगे जाके आपको करूँगा। लेकिन ये जो मेन चीज़ है कि बाबर आजम की कैप्टनसी के ऊपर राशिद भाई ने जो बयान दिया है वो बहुत ही ज़्यादा मैं समझता हूँ कि वाकई भी 90% मैं पहले ये बात कर भी चुका हूँ, और ये सही भी है कि बाबर आजम को कैप्टनसी नहीं लेनी चाहिए थी। जब वो 2 महीने पहले अगर उनको हटाया गया था, उसमें सिर्फ शाहीन को एक सीरीज़ मिली थी न्यूजीलैंड की, अगर वो उसमें फिर हार गए थे तो उसके बाद आपको दोबारा से कैप्टन, अगर वो मैनेजमेंट चेंज होती है, अगर वो आपको दोबारा कैप्टनसी का रोल पे करती है, तो आप कहती हैं आप कहते हैं आगे से कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। आपको ये कहना चाहिए था कि मुझे चाहिए, आपने शाहीन को एक सीरीज़ दी है, आप उसको आगे और दें। अगर वो नई परफॉर्मेंसेस कर पाता फिर आप दोबारा से एक सर्कल है। मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने टोटली ये बात की थी कि वाकई बाबर आजम को ये कहना चाहिए था कि आप एक पूरा सर्किट, आप उसके बाद रिजवान इन लाइन है, फिर उसके अलावा शादाब इन लाइन थे, फिर उसके अलावा फिर आप पूरा एक सर्किट कंप्लीट करने के बाद वापस आते। अगर विराट है तो विराट को क्या दोबारा BCCI ने ऑफर नहीं की होगी कि आप दोबारा से कैप्टन बन जाए। विराट ने कहा नहीं, अब मैंने अपनी बैटिंग पे अपना काम करना है और मैंने बैट्समैन बन के खेलना है, मुझे ज़रूरत ही नहीं है अब कैप्टनसी की। उन्होंने 2-3 साल करके दे ली, उनसे नहीं कुछ हुआ, उन्होंने रोहित को आगे ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ से साहब लगाएं कि फिर टीम को सपोर्ट किया है, ये नहीं किया ग्रुप बंदी टीमें बना दी, सपोर्ट किया। अब देख लिया वो वर्ल्ड चैंपियन बन के बैठ गए हैं और हम लोग यहाँ पे बैठ के अभी तक यही बातें कर रहे हैं कि शदाब ने कप्तान होना चाहिए था कि शाहीन या फिर बाबर। हमसे अभी तक यही नहीं होता है डिसाइड कि हमने किसको कैप्टन रखना था और किसको नहीं रखना। तो यहाँ से आप हिसाब लगाएं कि हमारी टीम की जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल ही पैथेटिक किस्म की है। बाबर आजम बिगेस्ट मिस्टेक वाज टू एक्सेप्ट द कैप्टनसी अगेन इफ ही कंटिन्यूज एज अ कैप्टन दैट विल बी एन एवर बिगर मिस्टेक बाय हिम। तो उन्होंने कहा कि अगर ये आगे 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी तक, जैसे कि PCB ने ऐलान भी किया है कि ये 2025 तक हमारे प्लान का हिस्सा है और ये कैप्टन रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर ये करते हैं आगे कंटिन्यू करते हैं तो ये बिगेस्ट एवर मिस्टेक करेंगे अपनी कैरियर की। लेकिन मैं जब समझता हूँ कि शायद अब इतनी जल्दी हटाना या अब करना, चैंपियंस ट्रॉफी सर पे आप टीम को साथ लेके चलें जिस तरह भी है। ODIs में अब इनकी ही होगी क्योंकि ODI फॉर्मेट में होना है, चैंपियंस ट्रॉफी ODIs फॉर्मेट में चलनी है। तो यहाँ से हिसाब लगाएं कि इनको अब लेके चलना पड़ेगा। अब किसको एकदम से चेंज करें, या तो फिर बाहर से कोई ऐसा लेके जो अनएक्सपेक्टेड नाम हो, ना कोई टीम का प्लेयर हो ना कोई बाहर, जिस तरह अजहर अली आए थे एकदम से बाहर से लड़का आया तो उसने आगे उसको कैप्टन बना दिया था। तो यहाँ से साल लगाए, और अक्सर वो तब हमें याद भी नहीं था कि यार अजहर अली कौन है, किसको कैप्टन बना दिया। तो यहाँ से हिसाब लगाएं कि अगर आपने अपनी टीम को याद हो वाकई ग्रुप बंदी या इस तरह की चीज़ें जो है इसे ख़त्म करना है, तो आप कोई बाहर से लड़का लेके आएँ और उसको लाके टीम के अंदर खड़ा करें और उसके कहें लो भी यही टीम है और मैंने अपनी मर्ज़ी की टीम बनानी है, आपने सब ने इसमें खेलना है। तो तब वो जाके ग्रुप बंदी टूटनी है। अदरवाइज़ ये जो आपके बड़े बड़े हीरो बन गए ना टीम में, आपकी टीम इस तरह चलती रहेगी। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।